चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है। लास्ट 3 टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये, इन तीनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टू द पॉइंट। इस चैप्टर में जो भी पढ़ा रही हूँ टू द पॉइंट क्वेश्चन वाली चीजें हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं अभी तक वही चीज है, बस नाम बदल के बोल दिया यहाँ पे, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या आ गया। इसलिए मैंने सोचा मैं इस क्वेश्चन को पिकअप करूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आया है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इसमें आपको छोटा सा डायग्राम बनाना होता है और ये चीज एक्सप्लेन करनी होती है। तो मैं पहले डायग्राम बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलूंगी और लास्ट में समराइज करूंगी, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, लास्ट तक वेट करना, ओके। चलो, इसमें हम क्या करें, सिंपली हमें क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है और उसको कहाँ डालना है, होस्ट में डालना है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसेस ही है। बस नाम बदल के बोल दे रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताओ। आपसे कहता बायोटेक्नोलॉजी क्या है बताओ, तब भी आप सेम ही आंसर लिखोगे, ठीक है। चलो, आपको क्या करना है, एक फॉरेन डीएनए लेना है। क्या लेना है, फॉरेन डीएनए। किसी भी ऑर्गेनिज्म से बाहर से डीएनए ले आओगे, उसको फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए कहते हैं। फॉरेन या डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए। अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे, इसको हमें होस्ट में डालना है, और होस्ट में डालने से पहले हम किस में डालते हैं, प्लाज्मिड से उसको चिपकाते हैं। ये क्या है आपका प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर याद करो, मैं शुरू से बता रही हूँ कि अगर होस्ट में ले जाना है तो किसी वेक्टर से ले जाओगे, डायरेक्टली नहीं ले जा सकते, ओके। देखो, अब इससे चिपकाओगे जब, तो चिपकाने की प्रोसेस ही आपकी कहलाती है रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहेंगे, और इसमें क्या होगा, कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, यानी प्लाज्मिड में आपको ये जो फॉरेन डीएनए है वो चिपका हुआ मिल जाएगा। अब कई लोग कहेंगे मैम ये तो पहले वाला ट्विस्टेड था, आपने सीधा सीधा क्यों बना दिया। बेटा, हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं सुविधा के अनुसार। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ट्विस्टेड होता है एक्चुअल में डीएनए, लेकिन उसको सीधा करके बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए। कितना ट्विस्टेड बनाएंगे, ठीक है, असल में ट्विस्टेड ही होता है। ये आपका कौन सा डीएनए हो गया। अब इस डीएनए का नाम, इस प्लाज्मिड को हम प्लाज्मिड ना कह करके कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे हम इसे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे हम इसे। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हमें क्या करना है, होस्ट के अंदर डालना है, ठीक है। आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि होस्ट के अंदर डालोगे और उसे क्या करोगे, बदल दोगे, ट्रांसफॉर्म कर दोगे। तो आपने 3 होस्ट ले लिए, ठीक है। आपने कितने होस्ट ले लिए, 3। आपने बहुत सारे लिए होंगे, उसमें डाला होगा, जरूरी नहीं है कि सब में पड़ जाए, ठीक है। हो सकता है किसी में पड़े, किसी में ना पड़े, तो देखते हैं। ये होस्ट आपका मान लो ई कोलाई है। ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया आपके क्या है, होस्ट है, ठीक है। ये क्या है, होस्ट है, जिसके अंदर आपको डिजायर डीएनए डालना था, और ये उसका अपना खुद का डीएनए है। ई कोलाई का क्या है, ये अपना खुद का डीएनए है। हम एक होस्ट ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर केवल केवल प्लाज्मिड आ गया, ठीक है, केवल प्लाज्मिड वेक्टर आ गया। दूसरा ऐसा बना रहे हैं जिसमें प्लाज्मिड वेक्टर आया और साथ साथ में रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड आया है, ठीक है। और तीसरा ऐसा बना रहे हैं जिसमें कोई प्लाज्मिड ही नहीं आया, कोई प्लाज्मिड नहीं आया। तो इन तीनों कंडीशन में हम क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, समझो। हम इस वाले को कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि बाहर से डीएनए तो आया है, ट्रांसफॉर्म। बट इसे रिकॉम्बिनेंट नहीं कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। देखो, इसमें लाल वाला डीएनए चिपका नहीं है, तो ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इस वाले को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड भी है, ट्रांसफॉर्म्ड भी है प्लस रिकॉम्बिनेंट भी है, क्योंकि इसमें डीएनए आया है और वो भी अपनी पसंद वाला, डिजायर वाला डीएनए, रेड वाला चिपका हुआ आया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, इसमें तो कोई डीएनए आया ही नहीं, तो ना ही ये रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट भी क्या है, ये नहीं है, और आपका ट्रांसफॉर्म भी ये नहीं है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ट्रांसफॉर्म भी नहीं है। इस तरह से आप 3 बना के दिखा दोगे, और यही आपका पसंद वाला था, इसी को आप बाहर निकाल लोगे, इसी से आप फिर आगे का काम करना शुरू करोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हो गया।
यही प्रोसेस आपकी पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। कुछ नहीं है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की कंप्लीट प्रोसेस इन्होंने बता दी, इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह दिया। बाहर से डीएनए लिया, प्लाज्मिड पे चिपकाया और होस्ट में डाल दिया। यही प्रोसेस आपकी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप इसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे मैं सिंपली बता दे रही हूँ। अटैचिंग ऑफ फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड वेक्टर एंड देन this plasmid vector is known as recombinant DNA. This recombinant DNA is transferred into host. Host can be E. coli or anything. This DNA recombinant DNA can be transferred into host, and then host is known as recombinant and transformed host. This complete process is known as recombinant DNA technology. बस ठीक है, इतनी सी है recombinant DNA टेक्नोलॉजी। बढ़िया से फिगर बना के इस चीज को एक्सप्लेन कर देना, फुल मार्क्स गारंटीड। ओके, तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है। एक लेक्चर हम और पढ़ेंगे जिसमें छोटी छोटी सी बातें करेंगे। ये छोटा सा लेक्चर था, एक लेक्चर और मैं आपको दूंगी, आज ही के दिन दूंगी, शाम तक आपको लेक्चर मिल जाएगा। उसमें वो थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, उसमें छोटी छोटी सी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।